अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग कराची। कराची वालों, क्या चीज़ हो, नहीं मतलब क्या चीज़ हो, इतने रश में कैसे रह लेते हो, इतनी छोटी छोटे अपार्टमेंट्स में कैसे रह लेते हो। मैं हैरान थी। हमने स्टे जिस अपार्टमेंट में किया था, मतलब छोटा नहीं था, अच्छा खासा बड़ा था। रूम इतने थे कि उसके अंदर एक बेडरूम, ड्रेसिंग और छोटी मोटी कोई चेयर वगैरह आ जाए, और 3 रूम थे। मतलब वहाँ पर सिर्फ रूम्स ही थे और कुछ भी नहीं था वहाँ पर। जैसे हम आदमी हैं कि लाउंज हो, टीवी लाउंज हो, खुला सा एरिया हो। किचन भी अच्छा खासा बड़ा था, लेकिन बंद बंद सा था। एक वो जो घुटन हो रही होती है ना, वो वाला सीन था। चले जी, अब हम उठ गए थे, अब हम नाश्ते के लिए आ गए हैं मिराल पर। ये मैंने बहुत सुना था इसका, कि मिराल का नाश्ता बहुत अच्छा होता है। और सिर्फ सुनने में मैं ये नहीं कहूँगी कि हमने सुना था और हमने यहाँ पर आकर गलती कर ली, बिल्कुल भी नहीं था। बहुत मज़े का था। वो कहते हैं ना कि हमने जो 7-8 किलोमीटर छोटा गेट से लेकर यहाँ तक हम लोगों ने जो ट्रैवल किया था, वो हमें बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ कि हमने क्यों यहाँ पर आए। मैं देसी फूड लवर हूँ, मुझे देसी फूड बहुत पसंद है। और हमने यहाँ पर जो है वो वही, मतलब कि पूरी प्लेटर और जो है वो चीज़ पराठा ये ऑर्डर किया था। ये खाने के बाद जो है वो हमने, बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का था। ये खाने के बाद जो है वो हमें घर जाने तक, और फिर उसके बाद थोड़ी देर स्टे वगैरह करने के बाद हम आ गए थे पोर्ट ग्रैंड। स्ट्रीट फूड स्ट्रीट है ये यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कॉन्सर्ट भी हो रहा था, क्योंकि हम यहाँ पर ईद रात पहुँचे थे, और ईद की रात पर में बहुत ज़्यादा रश भी था वहाँ पर। कंसर्ट चल रहा था, बस लोग जो है थे वो छोटे मोटे जो सिंगर हैं वो आए हुए थे, और अपना अपना जो है वो फ़न पेश कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो हमने भी थोड़ा सा एंजॉय किया, खड़े हो गए। ज़्यादा हमने लोगों ने यहाँ पर स्टे नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा रश था। मैं जैसे आपको बता चुकी हूँ कि मैं देसी फूड जो है वो लवर हूँ, और यहाँ पर जो था मुझे हमेशा बहुत, मतलब कि ऐसे चलते फिरते चीज़ें खाने की ना बहुत आदत है। ये नहीं है कि एक ही जगह पर बैठ के पेट भर के खा लिया। मुझे था कि यहाँ पर स्ट्रीट फूड है। मेरे हस्बैंड ने बताया था मुझे, वो भी पहली दफ़ा ही आए थे और मैं भी पहली दफ़ा ही आई थी। तो हमारा ये वाला जो चीज़ थी वो बिल्कुल गलत साबित हुई कि यहाँ पर आना बेवकूफ़ी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, अंदर भी और बाहर पार्किंग में भी बहुत ज़्यादा रश था। और यहाँ पर खाने में हमने नाश्ता किया हुआ था, उसके बाद हमने कुछ भी नहीं खाया था रास्ते में भी कहीं भी ठहर कर। और हमने बस ज़िंगर बर्गर और एक ही, शुक्र है, वो ऑर्डर किया। फ़ज़ूल तरीन था, इतने मज़े का नहीं था, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को एंजॉय करवाने के बाद जब हमने फूड स्ट्रीट की तरफ रुख किया, तो वहाँ पर हमें सर ही सर नज़र आए। मतलब ये कि बहुत ज़्यादा रश था, बिल्कुल भी रश कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये देख लें, यहाँ से लेकर एंड तक जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ पर यही हाल था। हमने टर्किश आइसक्रीम का भी 2 दफ़ा नंबर लेना चाहा, लेकिन दोनों दफ़ा हमें रिस्पॉन्स मिला कि आपको घंटा वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये बीच का भी थोड़ा सा, आई थिंक सी साइड थी ये भी, शिप्स वगैरह यहाँ पर सारी खड़ी हुई थी। इसके बाद हमने जो है वो खाना पीना थोड़ा सा खाया, बस इतना था कि शुक्र है हमने ज़्यादा ऑर्डर नहीं किया था, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। और बस फिर हमने सिर्फ़ एक ही ज़िंगर शवारमा और वो मंगवाने के बाद हम जो है यहाँ पर आ गए थे। वहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा बस इतना खाया था कि हमारा जो है वो, हमें थोड़ा सा गुजारा हो जाए। यहाँ पर जो है वो मेन्यू में इंडियन थाली थी, हमने वो वाली ये भी पैसा वसूल था। बहुत अच्छा था, इनका टेस्ट बहुत अच्छा था। चावल थे, साथ में चपाती थी, और कुछ दाल वगैरह इस तरह की चीज़ें थी। और बस यहाँ पर हम उसके बाद, खाना खाने के बाद हम थोड़ी देर बाहर बैठे हैं, थोड़ा इन्जॉय किया है। फिर थोड़ा सा रश कम हुआ था, इतना नहीं, थोड़ा रश कम हुआ था। और उसके बाद हम पार्किंग की तरफ आए, तो पार्किंग का ये हाल था कि कोई गाड़ी निकल नहीं रही थी। कैसे निकले भाई, इतना रश था, इतना रश था कि बस आगे से गाड़ी जाने का रास्ता हो तो पीछे से कोई गाड़ी निकले। लाइन लगी हुई थी इतनी लंबी कि बस